मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। इससे पहले हमने ओल्डेस्ट बुक्स के बारे में पढ़ा था, वेदास के बारे में पढ़ा था कि 4 वेदास होते हैं, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और हमने उन सब के बारे में जाना था। ऋग्वेद में मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ उसमें 1000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं, हंस हैं, और ये सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और इन सबको लिखने के लिए जो ऋषि मुनि होते थे वो उन्हें लिखते नहीं तो कंपोज करते थे। वहाँ कोई रिटर्न लिखना स्क्रिप्ट मनुस्क्रिप्ट थी, कहते हैं कि वो जो पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है उन पे लिखा करते थे, और इसलिए वो ज़्यादा डैमेज हो गए। ठीक है, जो ऋग्वेद हैं उनके लिए जो ऋग्वेद में जो आर्यंस के बारे में बात करते हैं उन्हें कहा जाता है, जब वो हिंदूज हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें ये लोग कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो उसके विनाश का, उसको डिक्लाइन करने में उन्हीं का हाथ था। अब हम इसमें पढ़ेंगे उसकी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कि वो जो वेदास लिखे गए जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए, तो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, कौन कौन सी अदर लैंग्वेज हमारे यहाँ यूज होती थी उस समय। तो संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियंस, यानी कि जो संस्कृत थी वो एक ऐसी फैमिली का लैंग्वेज फैमिली के पार्ट थी जो इंडो यूरोपियंस थी। इंडो मतलब इंडियन और यूरोपियंस, जो यूरोप एक क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ठीक, तो इंडो यूरोपियंस मिली जुली भाषा थी। मैनी अदर लैंग्वेजेस ड्राइव्ड फ्रॉम दिस फैमिली, इस फैमिली में कुछ अन्य लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लें कि मातृ मतलब माता होता है ना, मातृ वो संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं माता को मातृ, और हिंदी लैंग्वेज में माँ, और इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ही मदर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जैसे असमिया असम में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, सिंधी और पर्शियन लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज हमारी संस्कृत लैंग्वेज की संस्कृत फैमिली के ही पार्ट्स हैं। अब इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मनी है, ग्रीक है, इटालियन है, स्पेनिश है, ये सब भाषा हमारी इंडो यूरोपियन फैमिलीज की ही पार्ट हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने इसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को बताया है। अब यहाँ आता है अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स बिलोंग डिफरेंट फैमिलीज। जो ये दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो उन महाद्वीपों में, मतलब अलग अलग महाद्वीपों से बिलोंग करती हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे दोज यूज्ड इन द नॉर्थर्न ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। तिब्बतो बर्मन फैमिली तिब्बत और बर्मन के मिडल का जो पार्ट है, वहाँ जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो तिब्बतो बर्मन फैमिली लैंग्वेज कहलाती है ना। जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये द्रविडन फैमिली बोली जाती है। अगर हम साउथ में देखें, जैसे अगर हम वर्ल्ड का मैप वो इंडिया का मैप देखेंगे, सॉरी इंडिया के मैप देखेंगे, तो इंडिया में जैसे आपका केरल, कर्नाटक है ना, तमिलनाडु, ये सब, ये जहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है एंड मलयालम, उन सब एरिया में जो ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन्हें कहते हैं द्रविड़ फैमिलीज। ठीक, एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड, झारखंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडियन, और सेंट्रल इंडिया के जो भारत के बिल्कुल मिडिल में जो बोली जाती लैंग्वेज है वो उसे कहते हैं एस्टेनिक फैमिलीज। इस तरीके से ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आज हमने ये संस्कृत के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस के बारे में भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।